हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज का वीडियो है पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। पिछला वीडियो था सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं। तो जो सामने एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2 और R3। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप कैसे पहचानेंगे कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है? तो सीधा सा सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, बैटरी से करंट का फ्लो कराना है। आपने देखा कि बैटरी से आई एम्पियर करंट यहां से फ्लो हो रही है, सेम करंट आई यहां भी जा रही है, यही आई करंट यहां जा रही है, बट इस पॉइंट पर मिल गया जंक्शन। तो अब करंट डिवाइड हो जाएगी। करंट को फ्लो करने के लिए तीन रास्ते मिल गए हैं, एक, दो और तीन। तो करंट तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। मैंने लेट किया है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें I1 करंट जा रही है, बीच वाली ब्रांच में I2 करंट है और नीचे वाली ब्रांच में I3 करंट फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से करंट का डिवीजन यहां पर हो गया है। और जहां भी करंट का डिवीजन हो जाए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब डेरिवेशन कैसे करते हैं? भाई बच्चों, अपना पुराना ओम्स लॉ सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। ओके बच्चों, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज का ध्यान रखना है, करंट डिवाइड हो गया बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का वो डिवाइड नहीं होगा। मतलब आप पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंसेस लगा दो, सभी का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही रहता है हमेशा। ये बात ध्यान रखना है। पैरेलल में पोटेंशियल का डिवीजन नहीं होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा सीरीज में और करंट डिवाइड होगी पैरेलल में। ओके, तो हमारा जो पोटेंशियल है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो डिवाइड नहीं होगा। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सभी का पोटेंशियल बैटरी के बराबर ही होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R। और ये R इक्विवेलेंट है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है उन सबका इक्विवेलेंट, टोटल कितना निकल के आएगा वो है यहां पर R इक्विवेलेंट। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, ऐसे ही हम I1, I2 और I3 की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों, I1 इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R3। ओके, अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो I एम्पियर की करंट है वही तीन हिस्सों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब जो टोटल करंट है वही तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई है। मतलब जो I एम्पियर करंट है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुई थी, तो अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट के बराबर होगा। ओके, अब जो वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं यहां पर। I इक्वल टू क्या है? V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहां से आप B को कॉमन लीजिए, V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां पर B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। आज जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। अब यहां पर कुछ शॉर्ट मेथड भी होते हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर आपसे बोला गया है कि दो रेजिस्टेंस हैं, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो केवल दो रेजिस्टेंसेस के लिए है। व्हेन टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2, R1 and R2 are connected in parallel,
जब दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो उनका इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालेंगे। मैं लेट कर लेता हूं R1 और R2 इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, तो सीधा आपको क्या करना है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर आप एलसीएम लीजिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी आपको बोला गया है कि दो रेजिस्टेंसेस है जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और उनका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, डिवाइड करिए और आंसर निकालिए। ओके, बट अगर आपको बोला गया है कि n रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम वैल्यू, ठीक है, इनको कनेक्ट किया गया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आपको इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन N। मतलब जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 2 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस हैं, 10 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, 2 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, तो समझते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन N। R की वैल्यू आपको दी गई है 2 ओम, N की वैल्यू दी गई है 10। वैल्यू पुट करिए, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/10, आंसर आया आपका 0.2 ओम। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर हमने समझा कि जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो उनका डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं, सामने डेरिवेशन है आपके, ये फॉर्मूला निकल के आया, किस तरीके से फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये डेरिवेशन हो गया। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं और उनका अगर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट अपॉन सम। ओके, और जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और उनकी वैल्यू सेम है, तब आपको अगर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन N। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।